इस लोकेशन में काफी पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ साथ में एंड यूज के लिए भी 30-35 के आसपास की हमने ऑलरेडी रिसेल करी हुई है। हेलो डियर फैमिली, सो दिस साइड रोशन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो पिछले 1.5 सालों में मैंने यहाँ पे 30 के आसपास की रिसेल की ट्रांजेक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा हुआ है। आज हम उसी प्रोजेक्ट की आपके साथ लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो लोकेशन की हो, GMDA के साइड से हो, कंस्ट्रक्शन अपडेट हो, हम सारी डिटेल्स में आज चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं MR की बात करूं तो MR दुबई लेकर गुड़गांव तक भी ऑलरेडी स्टेबल बिल्डर है। बीच में इनके साथ अडानी के साथ टाई अप की बात चल रही थी। सो जहां तक मुझे पता है कि अडानी के साथ भी इनका कोई टाई अप नहीं हुआ है, वो सारी चीजें क्लियर हो गई है। तभी आपको मल्टीपल, चाहे वो एक्सटेंशन रोड हो, SPR रोड हो, पहले यहाँ पे MGF के साथ इनका टाई अप था। अभी इन्होंने इंडिपेंडेंटली DG होम डिलीवर किया हुआ है। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस लोकेशन का सबसे ठीक ठाक वहाँ पे रेंटल भी हायर आता है, टेनेंट भी आपको, फॉरेनर्स वगैरह भी MR से बिल्डर पे काफी ट्रस्ट करते हैं, तो भी एक प्लस पॉइंट इनके लिए होता है। अगर मैं MR की रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात कर लूं तो रेडी टू मूव इन में आपको न्यू गुड़गांव में भी इनके ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको द्वारका एक्सप्रेस में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पास में आपको MR की DG होम में मिल जाती है। अंडर कंस्ट्रक्शन में मल्टीपल्स प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी बिल्डर का है। लाइक गुड़गांव की बात कर लूं, अर्बन ओएसिस है, अमारिस है, द्वारका एक्सप्रेस पे MR अर्बन एसेंट है, न्यू गुड़गांव में सेक्टर 86 में आपकी MR के सेरेनिटी हिल्स है। सो इस बिल्डर का मल्टीपल्स प्रोजेक्ट जो है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट, आपको गुड़गांव के साथ साथ इंडिया में मल्टीपल्स लोकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं लोकेशन की बात कर लूं तो अभी हम खड़े हैं सेक्टर 62 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गुड़गांव में। सो फर्स्ट आपको इस सोसाइटी तक, इस प्रोजेक्ट तक आने के लिए अगर आप गोल्फ कोर्स रोड से आ रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आपको गोल्फ कोर्स रोड के बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड लेना है। तो गोल्फ कोर्स रोड से मैक्सिमम जो आपकी ड्राइव होगी वो 5 मिनट्स के आसपास की ड्राइव होगी। अगर मैं एक्सटेंशन रोड की बात कर लूं तो आप एक्सटेंशन रोड से विद इन अ मिनट आप इस लोकेशन तक पहुंच सकते हो। तो प्रोजेक्ट जो है वो 84 मीटर वाइड रोड पे स्टैब्लिश है। 60 मीटर की आपकी रोड आ जाती है। गुड़गांव में आपको बेसिकली 60 मीटर की रोड आती है, और 60 मीटर के साथ साथ में 12 मीटर की आपकी सर्विस रोड आती है। सो बेसिकली इसकी एंट्री भी जो होती है सेक्टर 62 और सेक्टर 65 की जो डिवाइडिंग रोड है, आप उस पे आओगे, उसके आने के बाद आप सर्विस रोड में आप इंटर करोगे, देन आपके सामने यहीं से आपकी इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। सो ये था हमारा कनेक्टिविटी। आसपास में मैं अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात कर लूं या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की बात कर लूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्स है, सन सिटी है, MR इमरल्ड प्लाजा है, आपकी AIPL है, MR की ऑलरेडी है, BPTP की है। सो मल्टीपल्स इस लोकेशन में ये कॉमर्शियल सारे जो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको DLF हार्बर में भी हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 7 CR से लेकर 760 CR के आसपास की बुक्स मिलती है। बुक्स के साथ साथ में जो प्रीमियम है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो 3 CR ऑनवर्ड्स आपको प्रीमियम में ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है वो M3M की गोल्फ एस्टेट है, जो एक्सटेंशन रोड का लैंडमार्क है। उसमें भी हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। ट्रम्प टावर है, आपके यहाँ पे कॉन्सियंट हाइंस है, महिंद्रा लुमिनार है। सो मल्टीपल्स इस लोकेशन में ऑलरेडी अच्छे से रिनाउंड बिल्डर जो है वो ऑलरेडी इस लोकेशन में एस्टेब्लिश है। GMDA के साइड से जो लेटेस्ट अपडेट आपकी आती है, पहले जो ये लोकेशन पे आने के लिए आपको सिंगल साइड रोड, अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से आ रहे थे तो सिंगल साइड रोड आपकी होती थी। ब्लैक टॉप वगैरह का काम नहीं हुआ था, बिहाइंड द रीजन की इस सेक्टर रोड में कुछ डिस्प्यूट थी, उस वजह से चीजें क्लियर नहीं हुई थी। GMDA ने करंटली पिछले 8 महीने के आसपास पीछे की बात है, GMDA ने इसको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। सो इसीलिए ये रोड भी ऑलरेडी बन चुकी है। आधा ऑलमोस्ट काम जो है वो ब्लैक टॉप भी हो चुका है। सो फर्स्ट अपडेट ये है। सेकेंड अपडेट आपका इस लोकेशन से है कि जो आपकी घाटा चौक है, घाटा चौक से लेकर आपकी वाटिका चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर जो है उसकी भी टेंडर ऑलरेडी पास हो चुकी है। सो ये था हमारा GMDA के साइड से अपडेट। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात कर लूं तो प्रोजेक्ट आपका 9.5 एकड़ की लैंड पार्सल है। 9.5 एकड़ की लैंड पार्सल में जो स्टार्टिंग फेज में लॉन्च हुआ था वो 4 टावर लॉन्च हुआ था, 1, 2, 3 और 4, और जो बाद में लॉन्च हुआ था वो टावर 5 लॉन्च हुआ था। अगर मैं टावर 1 और 3 की बात करूं तो इसमें आपको 3 BHK प्लस यूटिलिटी और 4 BHK प्लस यूटिलिटी और कुछ बड़े सिंप्लेक्स साइज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साइज की अगर मैं बात करूं तो आपको 2262, 2266 ये जो आपकी आती है वो टाइप C और D आती है, जो कि आपको बाहर को फेस करती है यूनिट। नाउ इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल में आपको टाइप A और टाइप B जो है वो आपको इंटरनल फेसिंग आपको मिल जाती है। साइज जो आपका आता है टाइप B में 2410 स्क्वायर फीट,
टाइप ए में 3039 स्क्वायर फीट। ये आपकी सेम कॉन्सेप्ट 1 में भी है और सेम कॉन्सेप्ट आपके टावर 3 में भी है। टावर 2 और टावर 4 में ओनली 2 साइज है, 2122 एंड 24 स्क्वायर फीट। कुछ टॉप्स के जो फ्लोर है वो 2350 स्क्वायर फीट के आसपास है, जिसमें कि आपकी डेक बालकनी मिल जाती है। अगर मैं अब क्लब हाउस की बात करता हूं तो क्लब हाउस जो है ये हमारा ग्राउंड प्लस 2 का कॉन्सेप्ट है क्लब हाउस का। सब अराउंड 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ आपको क्लब हाउस मिल जाता है। बिल्डर ने जब टावर 5 लॉन्च किया था, टावर 5 लॉन्च करते टाइम में बिल्डर के पास टावर 1 और टावर 2 में बीच में कुछ लैंड थी, वो बस फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ था। वहां पे बिल्डर ने टावर 5 में जब लॉन्च किया था, वहां पे उसको वेलनेस सेंटर के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया था। इसकी जो हाइट होगी वो G+2 का कॉन्सेप्ट होगा, वेलनेस सेंटर आपकी। और टावर 5 की मैं बात करूं तो टावर 5 में ओनली सिंगल साइज है, 2 BHK के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सब अराउंड आपको 1650 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज मिल जाता है। बिल्डर ने इसको 3.09 CR मोटा मोटा 3 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास में लॉन्च किया था। अगर मैं टावर 1, 2, 3 और 4 की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो मेजर साइज जो है और जो मेजर जो यूनिट्स है वो उसकी जो रेट स्टार्ट होती है वो 3.65 से लेकर आपको 5.5 करोड़ तक का बुक्स देखने को मिल जाएगा। कुछ वैसे फ्लोर्स हैं जो टॉप फ्लोर है, जो सिंप्लेक्स वगैरह है वो 7.5 करोड़ 6.5 करोड़ इस रेंज में भी आते हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी डिटेल्स दे दिया होगा। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट की ओर ले चलता हूं। आज जो हमारा डेट है वो 15 जुलाई 2026 है। इस डेट तक जो टावर 1 और टावर 2 का जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड प्लस 13 के आसपास की फ्लोर आ चुकी है। नाउ मैं अगर टावर 3 और 4 की बात करूं तो ये जो आपका है ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। इसके 30% की जो नेक्स्ट डिमांड आनी थी वो भी ऑलरेडी रेज हो चुकी है। सो बेसिकली टावर 3 और 4 में 60% तक पेमेंट जा चुका है। टावर 1 और 2 में यहाँ पे आपको 30% का जो है वो पेमेंट गई हुई है। नेक्स्ट पेमेंट जो आपकी आनी है वो सब अराउंड फरवरी के आसपास में देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हो ये है हमारा टावर 5। टावर 5 जो है ये ओनली 2 BHK जैसा मैंने आपको बताया था, ये भी G+2 के आसपास में इसकी भी कंस्ट्रक्शन आ चुकी है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये है हमारा EWS जो कि ऑलरेडी बनकर रेडी है। फिनिशिंग के जो काम है वो चल रहा है ऑलरेडी। सो ये था बेसिकली हमारा टेंटेटिव डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 BHK के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, 3+ सर्वेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं और 4 BHK प्लस सर्वेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आपको कुछ सिंप्लेक्स बड़े साइज के कुछ सिंप्लेक्स लेने हो, लाइक आपको 4600 स्क्वायर फीट 4800 स्क्वायर फीट के आसपास की आपको साइज चाहिए होगी तो भी आपको टॉप में एज ए सिंप्लेक्स पेंट हाउस आप कह सकते हो, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसा कि मुझे लगता है इस लोकेशन में काफी पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ साथ में एंड यूज के लिए भी काफी अच्छी लोकेशन ये बनके इन फ्यूचर और भी अच्छी आ सकती है। 30-35 के आसपास की हमने ऑलरेडी रिसेल करी हुई है। डॉक्यूमेंटेशन रिसेल में काफी मैटर करती है, वो हमने ऑलरेडी 30 ट्रांजेक्शन में काफी अच्छे से सीखा हुआ है। तो इसके लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी हमारे साथ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर गुड़गांव में किसी भी टाइप्स का आपको रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर आपको बाय या सेल करने हो तो दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।